हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे न्यूमेरिकल, यानी कि हम कर रहे थे विकिरण और पदार्थ की दोहरी प्रकृति पर न्यूमेरिकल। तो आज जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है? अ मोनोक्रोमैटिक लाइट रे हैज अ वेवलेंथ ऑफ, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट रे है और इसकी वेवलेंथ है 198 नैनो 198 नैनोमीटर। कैलकुलेट, आपको निकालना है पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन आपको निकालनी है। एंड सेकंड निकालना है मोमेंटम ऑफ फोटोन। यानी कि आपको मोनोक्रोमैटिक प्रकाश की एक तरंग प्रकाश की किरण दे रखी है जिसकी तरंग दैर्घ्य है 198 नैनोमीटर। मोनोक्रोमैटिक प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 198 नैनोमीटर है, इसका या इसकी ऊर्जा निकालें और दूसरा का संवेग यानी कि मोमेंटम बताएं। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम ऊर्जा निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। हमें वेवलेंथ कितनी दे रखी है? हमें बोलिए, हमें दे रखी है वेवलेंथ लैम्डा, वो दे रखी है 198 नैनोमीटर। यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे तो 198 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर ये बन जाएगी। और हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा। एच का मान आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34। ई की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और लैम्डा हमारे पास है 198 198 इंटू 10 टू द पावर माइनस का पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास ई बराबर 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात -34 प्लस 8। 34 पे क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। नीचे आएगा 198, यहाँ बन जाएगा 10 की घात माइनस का 8, है ना। अब आपको पता है यहाँ पर ई बराबर आ जाएगा 66 गुणा 3 अपॉन 198 मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर कितना है? -34 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की घात माइनस का 26 गुणा 10 की घात माइनस का 8। 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि 3 1 3 3 6 18, बचा 1, 3 6 18, 66 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 टू द पावर -26 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 8। जब ये 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। और जब हम ई को सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आएगी 10 टू द पावर -26 प्लस 8। पावर ऐड हो जाती है, यदि आधार समान हो तो घातें जोड़ दी जाती। तो यहाँ पर ऊर्जा आ जाएगी ई बराबर -26 में से 8 जाएगा तो आपको पता है ये बचेगा माइनस का 4, 22 और 2 18, 18 जूल, 10 टू द पावर -18 जूल हमारी ऊर्जा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनर्जी कितनी आ जाएगी फोटोन की? 10 की घात -18 फोटोन की ऊर्जा आएगी 10 की -18। चलिए
नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से, फिर बात करेंगे कैसे इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, संवेग ज्ञात करें। तो ऊर्जा निकालने के बाद हमने क्या किया, 66 गुणा 3 यानी कि 66 इंटू 3 करेंगे, 66 198, तो ये कट डाउन हो जाएगा। पावर को सॉल्व कर लेंगे, 10 की घात माइनस 26 ऐसी 8 जाएगा ऊपर तो प्लस का 8 बन जाएगा। बेस सेम है, दोनों के दोनों 10 है तो पावर ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा 10 की घात हमारा आंसर, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे आगे 10 की घात माइनस 18 जी। हाँ, हमें मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंटम। फोटोन का संवेग हमें निकालना है। फोटोन का संवेग हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो फोटोन का संवेग हमें हमें निकालना है, तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो P होता है एनर्जी अपॉन C, यानी कि ऊर्जा बटे C, यानी कि प्रकाश का वेग, या हम कह सकते हैं एनर्जी की जगह एच न्यू अपॉन में C। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर मैं इसको खोल दूं C अपॉन लैम्डा में, यानी कि न्यू का मान C बटा लैम्डा रख दे तो H अपॉन लैम्डा, यानी कि आप इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें आपका आंसर आ जाएगा, चाहे एनर्जी अपॉन C, चाहे एच न्यू अपॉन में C, या H अपॉन में लैम्डा। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे पास न्यू नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अवॉइड ही करेंगे, यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं C अपॉन लैम्डा से पहले न्यू निकालने के बाद रखें, और इतना लंबा कैलकुलेशन से बेटर है कि या तो ये लिखा लो या ये लगा लेते हैं। तो हम इन दोनों फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा E इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन C से। तो P कितना हमने निकाला, यानी कि एनर्जी हमने निकाली है 10 की घात माइनस 18 जूल, और C का मान निकाला है 3 गुना 10 की घात 8, हमें पता होता है। तो एनर्जी आ जाएगी 1/3 गुणा 10⁻−18, और सॉरी मोमेंटम आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 8। तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, 10 की घात 18 और 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 26, यानी कि एक पॉइंट पीछे अगर मैं भेज दूं तो बन जाएगा 3.3 इंटू 10⁻−27 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। ये हमने कौन सा सूत्र लगाया, ऊर्जा बटे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग को। तो हमने फॉर्मूला पहला लगाया E अपॉन सी, तो हमारा आंसर क्या आया 3.3 इंटू 10⁻−27। आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला लगा लें, मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, देखिए प्लांक कांस्टेंट अपॉन ए वेवलेंथ, प्लांक स्थिरांक बटा तरंग दैर्ध्य। तो प्लांक स्थिरांक हमें पता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 दिया हुआ है, और लैम्डा का मान हमें दे रखा है 198 10 की घात माइनस का 9, है ना। पॉइंट हटाएंगे, फिर से एक 10 चला जाएगा यहाँ पर, तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास 66/198। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 की घात माइनस का 34, और ये बचेगा माइनस का 8, फिर ये 8 ऊपर चले जाएगा तो यह आएगा 66/198 ना 10 की घात -34 ना 10 की घात प्लस का 8। इसको सॉल्व करके आएगा 66/198 गुणा 10 की घात, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 26। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, यहाँ आ जाएगा 10 की घात -26, जिसको हम लिखेंगे 0.33 इंटू 10⁻−26। इसको हम अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁻, kg मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका वही आएगा, और ये दूसरे तरीके से आप लोगों ने किया है। आप इस तरीके से संवेग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंटम एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन of radiation of wavelength
3300 एमस्ट्रॉन्ग। एच का मान हमें दे रखा है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकेंड, और सी का मान दे रखा है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है एक विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 3300 एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 3300 एमस्ट्रॉन्ग इसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है, का की ऊर्जा और द्रव्यमान ज्ञात करें। साथ ही साथ हमें दे रखा है एच प्लांक स्थिरांक का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश का वेग हमें दे रखा है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या निकालना है, संवेग निकालना है और मास यानी कि द्रव्यमान निकालना है, मोमेंटम और मास। चलिए संवेग निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम के लिए तो अभी हमने फॉर्मूला देख ही लिया है, E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। E ऐसे रहेगा, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34। लैम्डा हमारे पास कितना है, तो लैम्डा है हमारे पास 3300 एमस्ट्रॉन्ग। ना याद रखेंगे 3300 एमस्ट्रॉन्ग हमें दे रखा है, तो एमस्ट्रॉन्ग को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 3300 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर, है ना। यहाँ पर यह इसको तोड़ देंगे तो 10 की घात माइनस का 10 मीटर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लगा लें यहाँ पर, तो P बराबर आ जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस का 34, एक जीरो ये रहा, दो जीरो ये रहे, तो 33 गुणा 1 ये बन जाएगा हमारे पास 10। अब इसे सॉल्व कर ले, तो 10 में से ये चला जाएगा तो माइनस का 24 बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 अपॉन में 33, और ये जब 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, 33 दूनी 66, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 27 केजी मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं मास। मास यानी कि द्रव्यमान। तो मास हमने देखा है, द्रव्यमान हमें निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास क्या होना है, देखो हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है ना। इन दोनों को जोड़ें तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कट जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाता h अपॉन लैम्डा सी। बस आपको इससे इसे सॉल्व करना, सिंपल फॉर्मूला है h अपॉन लैम्डा। तो h का मान लगा लेते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, लैम्डा हमें दे रखी है 3300 गुणा 10 की घात माइनस 10, ई का मान दे रखा है 3 गुना 10 की घात 8। ये सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, 10 की घात माइनस 24 आता, m पॉइंट हटता है यहाँ से, यहाँ पर एक 10 जाता, तो m का मान कितना आता 66 गुणा 10 की घात 8, ऊपर जाके बन जाएगा 10 की, देखो 8 9 10 11, पूरा बना लेते हैं इसको, 33 1 2 3, तो 33 गुणा 3 तो ये रहा यहाँ पे साथ में, और जीरो ले लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ बन जाएगा 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 3, और ऊपर माइनस 24 तो चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये बनेगा m बराबर 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 24, नीचे है 33 गुणा 3 गुणा 66 है सिर्फ, 3 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, यहाँ पे 10 की घात 11, 11 कैसे आया सर, 8 और 3 यहाँ पर 11 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2, m बराबर आ जाएगा 2/3
11 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 35। तो 2/3 का मतलब होता है 0.6666 समथिंग इंटू 10⁻⁻35, जिसको हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻36। मास है तो केजी, द्रव्यमान है तो किलोग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका द्रव्यमान निकालना है, यदि हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी होगी, तरंग दैर्ध्य दे रखी। चलिए नोट कर लेते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फोटोन हैज एनर्जी of 10.2 electron volt. Find its momentum. कह रहा है एक फोटोन के पास 10.2 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, क्या संवेग क्या होगा? तो संवेग जो होता है, हमने देखा है मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में C, क्योंकि अब वेवलेंथ तो दे नहीं रखी पर एनर्जी दे रखी है। तो ऊर्जा जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 10.2 EV, यानी कि इसको बदलेंगे तो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जूल। हमने इसको किस में बदल लिया? जूल में बदल। बस इस मान को अब ऊर्जा की जगह लगा देते हैं, तो ऊर्जा आ जाएगी 10.2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में C का मान है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इसे सॉल्व कर ले, पॉइंट हटेगा 1 10 आ जाएगा, एक पॉइंट और हटेगा 1 10 आ जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 102 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻19, और यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2 8, 9 0 10 0 10, ये पूरा बन जाएगा। हाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौकू 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 34 गुणा 16 34 इंटू 16, और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 29, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 को 16 से, 6 4 जा 24, 18 और 2 20, 4 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 544 गुणा 10⁻⁻29 केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें दे रखी होंगी, और जो चीजें पूछी होंगी उसके फॉर्मूले को हमें ढूंढना है, उस हिसाब से हमें वैल्यू को पुट करना है और आंसर लाना। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स मोमेंटम ऑफ फोटोन के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के ऊपर के न्यूमेरिकल। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़े धन्यवाद। आपका दिन